कहते हैं किस्मत किसी का भी रुख पलट सकती है। कभी रेलवे स्टेशन पर एक चाय बेचने वाला बच्चा आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर सोच समझकर रचा गया एक सफर। आज हम जानेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो कहानी जो आज तक आपने नहीं सुनी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से कस्बे वडनगर में जन्म हुआ था नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। पिता बेचते थे चाय और नरेंद्र बचपन में उसी चाय के ठेले पर उनकी मदद करने जाते। रेलवे स्टेशन पर गुजरती हुई ट्रेनों के बीच एक बच्चा अपने सपनों को अपने भविष्य के रूप में देखता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होती है नरेंद्र मोदी की खोज, खुद को पहचानने की खोज। युवा मोदी को अपनी तरफ खींचा आरएसएस ने, जहां मिले उन्हें राष्ट्रवाद और सेवा की शिक्षा। 1970 के दशक में जब आपातकाल लगा तब मोदी ने भूमिगत रहकर काम किया, छिपकर पर्चे बांटे, आंदोलन का संचालन किया। तभी से लोग कहने लगे कि ये लड़का कुछ अलग करेगा, ये लड़का कुछ अलग है। कभी किसी को अंदाजा तक नहीं था कि ये संचालक एक दिन जाकर के पूरे देश का प्रधानमंत्री बने। साल 2001 में जब गुजरात के अंदर एक भयानक भूकंप आया तब गुजरात को चाहिए था एक मजबूत नेतृत्व, और तभी दिल्ली से एक नाम उठा, नरेंद्र मोदी। लेकिन 2002 में गुजरात के दंगों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देश भर में विवाद, आरोप और आलोचना की लहर उठी और कई लोग कहने लगे कि अब इनका राजनीतिक नेतृत्व खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गुजरात को बदल कर रख दिया। सड़कें, उद्योग, व्यापार, हर एक चीज़ उन्होंने बदल के रख दी और वाइब्रेंट गुजरात उनका ब्रांड बना। हर आलोचना, हर संकट उनकी हमेशा मजबूती बनती रही और अब उनकी नज़र थी दिल्ली पर। 2013 में पूरे देश में बदलाव की अलग लहर चल रही थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोगों की नाराजगी चरम सीमा पर थी और तभी मोदी ने एक नारा लगाया, अच्छे दिन आने वाले हैं। कैंपेन हुआ विशाल, 3D होलोग्राम, सोशल मीडिया, चाय पे चर्चा और हर गांव और शहर में एक नाम गूंजने लगा, मोदी मोदी मोदी। 2014 के चुनाव नतीजे बिल्कुल साफ थे। नरेंद्र मोदी बन गए थे देश के 14वें प्रधानमंत्री। एक चाय बेचने की कहानी ने इतिहास रच दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने एक के बाद एक बड़े बड़े अभियान चलाए। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने जनता से सीधे बात की, मन की बात, सोशल मीडिया और विदेश यात्राओं से पूरे देश की एक अलग नींव रखी। दुनिया के मंच में अब भारत की एक अलग पहचान थी और केंद्र में एक नाम था, नरेंद्र मोदी। पर क्या यह सिर्फ एक विकास की कहानी है या इसके पीछे है कोई राजनीतिक दिमाग? मीडिया, मंच और माइक से परे मोदी एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं। सुबह 4 बजे उठना, योग करना और काम करना ही इनका पहला उद्देश्य होता है। ना कोई परिवार, ना कोई व्यक्तिगत जीवन, सिर्फ एक लक्ष्य, भारत का विकास। लोग कहते हैं कि उनके पास ताकत है, पर उनके अंदर एक साधक भी है, एक ऐसा इंसान जो अभी भी खुद को साबित कर रहा है। 2024 के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई। कई लोग उन्हें मसीहा मानते हैं तो कई लोग उन्हें राजनीतिक रणनीति का मास्टर। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या मोदी का मिशन पूरा हो गया है या असली अध्याय अभी बाकी है? एक चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर इतिहास बन चुका है, पर इसका अगला पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है। अब ये तो था पहला अध्याय। अगर आप चैप्टर 2 देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आपको इस तरीके की और भी मोटिवेशनल वाली वीडियोस रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।